स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.5 उसका फर्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। ये हमें साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो हमें इन जो साइड्स गिवन है इनके अकॉर्डिंगली हमें चेक करके ये बताना है कि कौन से ट्राइंगल राइट ट्राइंगल फॉर्म होगा और फिर हमें उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये वैल्यू हमें लिखनी है इसमें। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि राइट ट्राइंगल जो होता है उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें ABC, तो इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हम पहले से ही जानते हैं और हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ा है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल जब होता है तो उस टाइम पर जो ये वाली साइड का जो स्क्वायर है इसके ऑपोजिट जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो इसको यूज करके हम यहाँ पर चेक करेंगे हर एक जो पार्ट है उसमें कि किस पार्ट के अंदर ये वाली जो वैल्यू का स्क्वायर है वो सम ऑफ दीज टू साइड्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में साइड्स गिवन है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इस ट्राइंगल में ये 25 सेंटीमीटर है, इन दोनों में से कोई भी साइड हम परपेंडिकुलर या बेस के लिए ले सकते हैं। तो अगर हमने ले ली ये 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज अ 7 सेंटीमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये हमारा इसका स्क्वायर इसके सम के दोनों के स्क्वायर के इक्वल है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS है हमारी AC स्क्वायर, AC है 25, so we will write here 25 square and we will get 625। 25 का स्क्वायर 625 होता है। ऐसे ही हम RHS लेते हैं, RHS लेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB कितनी है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड वी विल गेट 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। आप लोग 1 से 30 तक के स्क्वायर्स जो हैं वो लर्न कर लीजिए क्योंकि वो डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। इट इज़ रियली हेल्पफुल। तो 576 प्लस 49 जब हम ये करेंगे देन वी विल गेट 625। तो देखिए LHS और RHS क्या है, इक्वल है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इस जो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इससे हम लिख सकते हैं कि जब ये इक्वल है देन बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम this triangle will be right angle triangle. So we will write here by the converse of Pythagoras theorem, these sides form right angle triangle. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रही है साइड्स, तो इसका हमें यहाँ पे बताना था हाइपोटेन्यूज भी। सो द हाइपोटेन्यूज इज ये लॉन्गेस्ट साइड है जो हमने ली है दैट इज 25 सेंटीमीटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट।
अब देखिए सेकेंड पार्ट के लिए वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर होनी चाहिए वैल्यूज। ये 8 सेंटीमीटर है, ये हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड है तो ये यहाँ पर होना चाहिए। ये है 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें पहले चेक करना होगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है या नहीं। सो वी विल चेक AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब LHS ले रहे हैं। LHS इज AC इज 8 स्क्वायर, सो वी विल राइट 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 एंड RHS इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 36 प्लस 9। अब इन्हें ऐड करेंगे देन वी विल गेट 45। अब ये दोनों इक्वल नहीं है। अब जब ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब जो ये वाली साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगी। सो वी कैन राइट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. So by the converse of Pythagoras theorem given sides will not form right angle triangle. This is the solution of second part. I hope clear होगा आपको. Now third part. Now third part is 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। अब इसमें भी जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होगी दैट विल बी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है तो यही हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर ABC। अगर ये फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर 80 ले लेते हैं और यहाँ पे 50। जो लॉन्गेस्ट है वो हमें यहाँ लिखनी है, अदर टू साइड्स हम कोई भी ले सकते हैं, आइदर बेस और परपेंडिकुलर। नाउ वी विल चेक वेदर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है या नहीं है ये चेक करते हैं। देन LHS इज व्हाट, AC स्क्वायर, AC is 100, so 100 square is, ये हो गया 10,000। Now RHS is equals to AB square plus BC square. AB is what, 50 square plus 80 square, 50 is 2500 plus 6400। अब इन दोनों को ऐड करेंगे देन वी विल गेट 8900। और ये देखिए LHS और RHS आर नॉट इक्वल, सो LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल, हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम उससे हम क्या लिख सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये साइड्स हमारी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगी। गिवन साइड्स विल नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। This is your third part. Now last part is
फोर्थ पार्ट 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगी तो 13 सेंटीमीटर is the longest side, it would be hypotenuse, so we will write here next 12 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर। इनको हमने ट्राइंगल का नेम ले लिया ABC और चेक करते हैं हम कि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं या नहीं। चेक वेदर AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है या नहीं है। नाउ LHS से हमने लिया AC स्क्वायर, AC है 13, सो 13 स्क्वायर वुड बी 169 एंड RHS is AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AB is 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 144, इट ऑल्सो वुड बी 169। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब LHS और RHS इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्राइंगल जो हमारा AC के ऑपोजिट जो एंगल होगा दैट वुड बी 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने पर ये ट्राइंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। सो by the converse of Pythagoras theorem हम कह सकते हैं the given sides will form right angled triangle। अब देखिए जब ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगी तो हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी बतानी है। सो वी कैन राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी, जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज 13 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।